राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो विष्णु भगवान की जय, जय हो एकादशी माता की जय। आज मैं आपको एकादशी की एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहानी सुनने से पहले हमें एक बार एकादशी माता का जयकारा जरूर लगाना चाहिए। जय हो एकादशी माता की जय। आइए अब हम कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। ब्राह्मण अपने यजमानों के घर पूजा पाठ हवन इत्यादि करता था और बदले में उसे जो मिलता था उसी से उनका गुजर बसर चलता था। ब्राह्मण इतना कमा लेता था कि सब भर पेट खा सके, कोई भूखा नहीं सोता था। ब्राह्मण हर एकादशी का व्रत करता, पूजा करता था। उन्हीं के नगर का एक राजा बड़ा ही दानी था। वो सभी ब्राह्मणों को, गरीबों को खूब दान दिया करता था। उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। ब्राह्मण का एक नियम था कि वो एकादशी के दिन भिक्षा मांगने नहीं जाता था। उस दिन यजमान खुद सीधा रखने उसके घर आते थे। ब्राह्मणी ब्राह्मण से बड़ी परेशान रहती थी। ब्राह्मणी आए दिन ब्राह्मण को ताने दिया करती थी कि इस तरह हमारा गुजर कैसे चलेगा, आप कुछ और काम क्यों नहीं करते? जिस दिन कमाते हो उसी दिन का ही हमारे पास अन्न धन होता है, दूसरे दिन तक का तो बचता ही नहीं। ब्राह्मण ने कहा, अरे भगवान, हमें जितना मिलता है उसको लेकर भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान हमें भूखा उठाता जरूर है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। क्या यह कम नहीं है? ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमें धन इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? इस तरह दोनों ब्राह्मण पति पत्नी में नोक झोंक हुआ करती थी। एक दिन ब्राह्मणी को पता चला कि उनके नगर का राजा ब्राह्मणों को खूब दान दिया करता है। तब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि आप राजा के पास जाइए, हमें दान मिलेगा तो शायद हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन ब्राह्मण ने कहा, अरे भगवान, हमें राजा का धन नहीं लेना चाहिए। वो धन पता नहीं कहाँ कहाँ से आया होगा। येन केन प्रकारेण पता नहीं कहाँ से टैक्स लेकर, गरीबों का खून चूसकर, लगान लेकर वो धन जमा किया होगा। मैं ऐसा धन दान में नहीं लाऊंगा। ऐसा धन कभी भी फलता फूलता नहीं है। मैंने पूरी उम्र मेहनत मजदूरी करके ही घर चलाया है। लेकिन ब्राह्मणी के ऊपर ब्राह्मण की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने तो एक ही रट लगा दी कि या तो आप राजा से दान मांग कर लाओ, नहीं तो मैं अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। अब ब्राह्मण को ब्राह्मणी की बात माननी ही पड़ी। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है भगवान, मैं कल चला जाऊंगा। उस रात ब्राह्मण को नींद नहीं आई। पूरी रात ब्राह्मण सोचता रहा कि मैं राजा से ऐसा क्या मांगूं जिससे मुझे दान भी मिल जाए और मेरा धर्म भी भ्रष्ट ना हो। बहुत सोच विचार कर दूसरे दिन ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुंच गया। दरबारी ने जाकर राजा को संदेश दिया कि एक ब्राह्मण आया है। राजा ने ब्राह्मण का खूब आदर सत्कार किया और पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आपके आगमन से मैं धन्य हुआ। आप बताइए, मैं आपको दान में क्या दूं? स्वर्ण, चांदी, धन, वस्त्र, अन्न, दूध देने वाली गायें, क्या चाहिए? आप जो कहेंगे मैं वही आपको दान में दूंगा। कुछ देर सोचने के बाद ब्राह्मण राजा से बोला कि हे राजन, मुझे आपसे एकांत में बात करनी है। तब राजा ने सभी मंत्रियों, दरबारियों और नौकरों को बाहर भेज दिया और फिर कहा कि अब बताइए ब्राह्मण देव, आपको क्या कहना है? तब ब्राह्मण बोला, हे राजन, जो मुझे चाहिए वो आप नहीं दे पाएंगे। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप ऐसा क्या मांगने वाले हैं जो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा? आप बताइए, मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, यह मेरा वादा है।
कुछ देर बाद ब्राह्मण बोला कि हे राजन, मुझे आपकी मेहनत की कमाई दान में चाहिए। अब राजा सोच में पड़ गया, क्योंकि उसके खजाने में जो धन, सोना, चांदी, वस्त्र, अन्न थे वो उसके मेहनत की कमाई नहीं थी। थोड़ी देर राजा सोचने के बाद ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण देव, आप इस समय तो चले जाइए, लेकिन कल आप वापस आइएगा, मैं आपको मेरी मेहनत की कमाई दान में दूंगा। ब्राह्मण घर आ गया। ब्राह्मणी दौड़ी दौड़ी आई और बोली, जल्दी दिखाओ, जल्दी दिखाओ, राजा ने क्या दान में दिया। ब्राह्मण बोला, वो मुझे दान कल देंगे। ब्राह्मणी मन ही मन खुश होने लगी कि मेरे पति ने ज़्यादा दान मांगा होगा, इसीलिए राजा को व्यवस्था करने में समय चाहिए। उधर राजा महल में आया और उसने साधारण कपड़े पहने तो रानी ने पूछा कि आपने साधारण कपड़े क्यों पहने हैं। तब राजा ने रानी को पूरी बात बताई तो रानी ने कहा कि मैं भी आपके साथ मेहनत मजदूरी करने चलूँगी। तब रानी ने भी साधारण कपड़े पहने और अपने बच्चे को भी साधारण कपड़े पहनाए। राजा रानी अपने बच्चे के साथ महल के पिछले दरवाजे से निकल पड़े। चलते चलते बहुत देर हो गई, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। आखिर वो एक नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ एक धोबी और धोबन ढेर सारे कपड़े धो रहे थे। राजा और रानी ने उनसे काम मांगा। तब धोबी ने धोबन से कहा कि आज कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, मौसम भी खराब है, आज इनसे कपड़े धुलवा लेते हैं ताकि शाम होने से पहले सारे कपड़े धुलकर सूख जाएं। तब धोबी बोला कि भाई, मजदूरी 4 पैसे दूंगा, अगर समझ में आता हो तो काम करो, नहीं तो चलते बनो। राजा रानी ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अब राजा और रानी कपड़े धोने लगे। पहले कभी कपड़े धोए नहीं थे तो धोबी और धोबन पूरे समय राजा और रानी को लड़ते रहे। धोबन बोली, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं, कपड़े धोने आते नहीं हैं। राजा और रानी चुपचाप उनकी डांट सुनते रहे। बीच बीच में बच्चा रोने लगता तो रानी बच्चे को दूध पिलाकर चुप करा देती और फिर कपड़े धोने लग जाती। शाम तक कपड़े धोते धोते राजा और रानी के हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन पूरी ईमानदारी से कपड़े धोए। शाम को धोबी ने राजा और रानी को 4 पैसे दिए। राजा और रानी 4 पैसे लेकर बहुत खुश हुए, जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। रात होने से पहले राजा और रानी अपने बच्चे को लेकर महल में आए। 4 पैसे एक कपड़े में बांधकर रख दिए। दूसरे दिन जब ब्राह्मण महल में दान लेने आया तो राजा ने ब्राह्मण को हाथ जोड़कर कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं केवल 4 पैसे ही कमा पाया हूँ। ब्राह्मण ने खुश होकर राजा से राजा की मेहनत की कमाई के 4 पैसे लिए और राजा को ढेरों आशीर्वाद देकर घर आ गया। ब्राह्मणी अपने पति का पहले से ही इंतजार कर रही थी। ब्राह्मण के आते ही ब्राह्मणी बोली, कहाँ है धन? क्या कोई बैलगाड़ी में भरकर आ रहा है? धन कहाँ है, जल्दी बताओ। तब ब्राह्मण ने जेब में से 4 पैसे निकाले और कहा, भगवान, यह लो 4 पैसे। ब्राह्मणी आग बबूला हो गई और बोली, तुम तो पागल हो, बेवकूफ हो, तुम्हें तो दान मांगना भी नहीं आता। 4 पैसे का मैं क्या करूं? और वो 4 पैसे वहीं पटक कर अंदर दन दनाती हुई चली गई। ब्राह्मण ने 4 पैसे उठाए और घर के तुलसी क्यारे में रख दिए कि ब्राह्मणी का जब गुस्सा शांत होगा तो वो ले लेगी। इस तरह कई दिन बीत गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही भूल गए। रोज की तरह ब्राह्मण और ब्राह्मणी रोज पूजा करके तुलसी क्यारे में पानी सींचते थे। 4 पैसे फूल पत्तियों से ढक गए। इस तरह कई दिन बीत गए। 15-20 दिन बाद उस तुलसी क्यारे में 4 तुलसी के पौधे उगाए और उन तुलसी के पौधों की लड़ी लड़ी में सच्चे मोती झिलमिलाने लगे।
ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी सच्चे मोती देखे नहीं थे, वे उन्हें तुलसी का बीज ही समझते रहे। तब एकादशी माता ने समझा कि ये दोनों पति पत्नी तो बड़े ही भोले हैं, धन इनके आंगन में है और ये गरीबी में जी रहे हैं। तब एकादशी माता ने एक माया रची। उस नगर के राजा के पास मानसरोवर के हंस थे, वो केवल सच्चे मोती ही चुगते थे। एकादशी माता की माया से राजा के पास सच्चे मोती खत्म हो गए। उस राजा का नियम था कि वो हंस को मोती चुगाने के बाद ही खाना खाते थे। अब मोती खत्म हो गए तो हंसों को मोती कहाँ से चुगाए। राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिनके पास भी सच्चे मोती हों वो राजमहल में लाकर दे देवे और बदले में सोने की अशर्फियाँ ले लेवे। बेचारे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को तो मालूम ही नहीं कि उनके आंगन में तुलसी क्यारे में सच्चे मोतियों की लड़ियां लटक रही है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी मन ही मन सोचने लगे कि अगर उनके पास मोती होते तो वो ले जाकर राजा को दे देते। तब एकादशी माता ने एक बुढ़िया का वेश बनाया और ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने आई। ब्राह्मण बुढ़िया को अपने हिस्से की रोटी देने लगा तो बुढ़िया ने कहा, बेटा क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा, बड़ी प्यास लगी है। तो ब्राह्मण ने बुढ़िया को आंगन में बैठाया और पानी पिलाया। तब बुढ़िया माँ ने ब्राह्मण से कहा, अरे ब्राह्मण, तेरे घर में तो सच्चे मोती तुलसी क्यारे में लटक रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, अरे नहीं बुढ़िया माई, मैं तो बड़ा गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे घर में कहाँ सच्चे मोती। तब एकादशी माता जो बुढ़िया के वेश में थी वो बोली, ब्राह्मण ये सच्चे मोती ही तो हैं जो तेरे तुलसी क्यारे में लटक रहे हैं, ले जाकर राजा को दे दे। राजा 3 दिनों से भूखा है, क्योंकि उसने नियम ले रखा है कि वो हंस को दाना खिलाने के बाद ही खाना खाता है और अभी राजा के पास सच्चे मोती खत्म हो गए हैं। तू सच्चे मोती राजा को ले जाकर दे दे, तुझे 2-2 पुण्य मिलेंगे। तेरे मोती देने से हंस का पेट भरेगा और हंस के खाने के बाद राजा भी खाना खा लेगा। तू 2-2 पुण्य कमा लेगा। तेरे ऐसा करने से 2-2 लोगों का पेट भरेगा। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। ब्राह्मण ने सच्चे मोती एक थैले में भरे और ले जाकर राजा को दे दिए। राजा ने जब उस ब्राह्मण को देखा तो कहा कि अरे ब्राह्मण देव, तुम्हारे पास इतने सच्चे मोती कहाँ से आए? अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने तुम्हें 4 पैसे दान में दिए थे और तुम खुद मेरे पास दान मांगने आए थे। आज तुम्हारे पास सच्चे मोती कैसे और कहाँ से आए? सच सच बताओ, इतने सच्चे मोती कहाँ से आए? क्या तुमने कोई चोरी की, डाका डाला, क्या किया? ब्राह्मण ने राजा को बताया कि मेरे घर के आंगन में तुलसी क्यारा है, उसमें सच्चे मोती लटक रहे हैं। लेकिन राजा ने ब्राह्मण की बात पर विश्वास नहीं किया और ब्राह्मण को जेल में डलवा दिया। ब्राह्मणी घर पर बहुत दुखी हुई। उसने शाम के समय तुलसी क्यारे में दिया बाती की और कहा कि हे माँ तुलसी, मेरे पति को राजा ने जेल में डाल दिया है। माँ, आप ही मेरे पति को बचाइए, मेरा पति बेकसूर है। उसी रात्रि को तुलसी माता और एकादशी माँ ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुमने आज एक निर्दोष ब्राह्मण को जेल में डालकर बड़ा ही भयंकर पाप किया है। वो बेकसूर है। उसके आंगन में तुलसी क्यारा है, उसी में सच्चे मोती लटक रहे हैं। मैं तुलसी माता हूँ और ये एकादशी मैया। हे राजन, तुम आदर पूर्वक ब्राह्मण को छोड़ दो, साथ ही खूब दान दक्षिणा भी दो। तब एकादशी माँ ने कहा कि हे राजन, यह सारी माया मेरी फैलाई हुई है। तेरे सच्चे मोती मैंने गायब करवाए। मैंने ही ब्राह्मण को सच्चे मोती तेरे पास लेकर भेजा और तुमने 4 पैसे मेहनत की कमाई के जो ब्राह्मण को दिए थे, ब्राह्मण ने
उन 4 पैसों को तुलसी क्यारे में डाल दिया था। वे 4 पैसे 4 तुलसी के पौधों में बदल गए और उसी में सच्चे मोती झिलमिला रहे हैं। तू सुबह होते ही ब्राह्मण को आदर सहित छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरा यह सारा वैभव सुख संपत्ति बर्बाद कर दूंगी। ऐसा कहकर तुलसी माँ व एकादशी माता अंतर्ध्यान हो गई। सुबह होते ही राजा ने अपने स्वप्न वाली बात रानी व मंत्रियों को बताई और राजा, रानी और मंत्रिमंडल ब्राह्मण को आदर के साथ उसके घर तक छोड़ने गए। खुद राजा रानी ने ब्राह्मण के तुलसी क्यारे में फूल पत्तियां हटाकर देखा तो उसमें तुलसी की जड़ में उन्हें मेहनत की कमाई के वही 4 पैसे दिखाई दिए। राजा रानी बहुत खुश हुए। उन्होंने ब्राह्मण को खूब सारा धन और जमीन दिया और पूरे राज्य में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी अपनी मेहनत की कमाई ईमानदारी से करे, उसी से खूब बरकत होती है। मेहनत की कमाई हमेशा फलती फूलती है, जैसे ब्राह्मण की फली फूली। साथ ही सभी एकादशी का व्रत करें और अपने अपने घर के आंगन में तुलसी का क्यारा जरूर लगाएं। रोज सुबह तुलसी जी को जल सींचे, शाम को और सुबह दिया बत्ती करें। तो हे एकादशी मैया, हे तुलसी मैया, जैसे आप ब्राह्मण के ऊपर खुश हुई वैसे सबके ऊपर होना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो इस तरह आज मैंने आपको एकादशी मैया की एक पौराणिक कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो एकादशी माता की जरूर लिखें। धन्यवाद।